पब्लिशर रॉकेट। इसमें 4 बेसिक चीज़ें हैं। पहला है कीवर्ड सर्च, फिर कंपटीशन एनालाइजर, कैटेगरी सर्च, एएमएस कीवर्ड सर्च। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि कीवर्ड सर्च कैसे होगी इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है बुक्स का और एक है ई बुक्स का। बुक्स में आपकी पेपर बैक आ जाती है और ई बुक्स में आपका जो नॉर्मल ई बुक्स होती हैं वो आती है। अब फॉर एग्जांपल हम करते हैं, अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टाइप किया है वुमेन ही हम टाइप कर देते हैं। यहाँ से हमने ई बुक को सिलेक्ट किया, अगर हमारी ई बुक है, अगर हमारी पेपर बैक है तो हम यहाँ से बुक को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे ई बुक को करते हैं, यहाँ से सर्च। अब हमारे पास ये एक बहुत ही डिटेल्ड वर्जन आ जाता है हर चीज। अभी हमारे पास एक कीवर्ड वुमेन से रिलेटेड जितने कीवर्ड थे हमारे पास ये सारी लिस्ट आ गई है इसकी, ये जितने भी वर्ड्स थे। अब इसके बाद हमारे पास इसमें शो होता है नंबर ऑफ कंपिटिटर्स, एवरेज मंथली अर्निंग, गूगल सर्च और पर मंथ, एस्टिमेटेड amazon सर्चेस पर मंथ, competitive सर्च। और उसके बाद हमारे पास एनालाइज आता है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसको अगर आप उसमें एक्सेल फाइल में चाहते हैं इसको। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ कंपिटिटर्स हैं ये हमें शो करता है कि इस बुक को compete, इस वर्ड जो पेट की वर्ड है इसके लिए कितने बुक्स हैं जो इसको compete कर रहे हैं। उसके बाद एवरेज मंथली अर्निंग, ये एस्टिमेटेड ही होती है। उसके बाद ये भी एस्टिमेटेड गूगल सर्च है पर मंथ कि इस पेट कीवर्ड के लिए कितनी लोगों ने कितना सर्च किया है एक महीने में इस चीज के लिए। फिर amazon के लिए भी सेम चीज है। फिर ये competitive स्कोर है that tells you how hard it would be to rank book from that keyword with 0 being easiest and 100 being hardest। इसके लिए मोस्टली जो एस्टिमेट। अच्छा, अब इसके लिए 2 ऑप्शंस है। अगर आपकी ई बुक है तो उसके लिए आपका स्कोर मिनिमम 40 होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी पेपर बैक है तो 60, जितना कम 60 हो या इससे थोड़ा कम हो। इसके लिए एक सिंपल रूल है कि जितना कम होगा उतना इजी है आपके लिए उस चीज को रैंक करना, उतना इजी है आपका उस चीज से अर्न करना। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं लिटिल वुमेन। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। अब ये हमारे पास इसका डेटा आ गया कि नंबर ऑफ कंपिटिटर्स इसमें कितने हैं, 62,455। एवरेज मंथली अर्निंग इसकी कितनी है, 2,596। उसके बाद गूगल सर्च पर मंथ कितने हैं, ये देखें। उसके बाद एस्टिमेटेड amazon सर्च पर मंथ कितनी है, ये है। कंपिटिटिव स्कोर इसका कितना है, 100। यानी कि ये बहुत ही एक टफ चीज है जिसमें आप अपनी बुक को रैंक कर सकते हैं। फिर अगर हम इसमें से इसको देखते हैं, वुमेन हु रन विद द वुल्व्स। अब देखते हैं इसका क्या कंपिटिटिव रेट है। इसके बाद हमारे पास ये डेटा शो हो रहा है इसका, वुमेन हु रन विद द वुल्व्स। अब इसका नंबर ऑफ कंपिटिटर्स इतने हैं, मंथली एवरेज इतनी है, कंपिटिटिव स्कोर इसका 67 है। इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन अगर इससे भी कम हो तो ये उससे बेहतर है। अब हम इसके बाद देखेंगे। अच्छा, अब कंपटीशन एनालाइजर पे हमने क्लिक किया और सेम वही चीज है, ई बुक और बुक, पेपर बैक और ई बुक के लिए। अब हम इसमें सेम वर्ड एंटर करेंगे वुमेन और इस पे गो पे जाएंगे। अब हमारे पास कंपटीशन एनालाइजर है। अब हमारे पास ये ओपन हो गया। अब हमारे पास इसमें ये बुक के टाइटल्स आ रहे हैं, ये जितनी भी बुक टॉप पे हैं या जो भी रैंक्ड हैं। आगे उनकी टाइप है कि वो किस कैटेगरी में आती हैं, उनके ऑथर के नाम है, कितनी एज है उन बुक्स की। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बीएसआर, amazon का बेस्ट सेलर रैंक। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कीवर्ड टाइटल। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टारगेटेड कीवर्ड इन द सब टाइटल्स। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डेली सेल्स फॉर द बुक बेस्ड ऑन बीएसआर, amazon बेस्ट सेलर रैंक। मंथली सेल्स आती हैं फिर हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली बुक है अ वुमन। अब ये एक नॉवेल है, इसकी कैटेगरी क्या है, ई बुक। इसकी एज क्या है, 3919। और इसका बीएसआर क्या है, ये कीवर्ड यस,
अच्छा, इसका अब सब टाइटल में कीवर्ड यूज हुआ है? नहीं। डेली सेल्स इसकी कितनी है? नो। मंथली सेल्स कितनी है? $160। अब हम इसको चेकआउट करते हैं। अब ये हमारे पास बुक ब्राउजर में ओपन हो गई है। इसका कवर ये है, इसका लुक इनसाइड हम यहाँ से देख लेते हैं। लुक इनसाइड होता है कि आपका फ्रंट पेज, आप सॉरी आपका बुक कवर की जो बैक साइड होती है वो, और अंदर से कुछ रैंडम पेजेस। अब ये बुक इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, इतनी इसमें इतना अच्छा इसके ग्राफिक्स यूज नहीं हुए, इसलिए इसकी सेल्स कम है। अब जैसे इसका ये फ्रंट पेज है, इसका ये बैक कवर है, ये इसका बैक कवर है। उसके बाद इसके फ्रंट पेजेस देख लेते हैं। ये इसके कुछ फ्रंट पेजेस हैं लुक इनसाइड से। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसकी किंडल में ये प्राइस है, इसकी ऑडियो बुक में ये फ्री है, हार्ड कवर में ये इसकी ये प्राइस है, पेपर बैग में ये है, मैस मार्केट पेपर बैग ये है। अब इसके बारे में हमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसका फाइल साइज क्या है, और ये ASIN क्या है, बेस्ट सेलर रैंक इसका क्या है, ये सारी चीजें हमें अब इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम इसके बाद देखेंगे कैटेगरी सर्च में। अब हमारे पे ये डिपेंड करता है, अगर हमने बुक को पेपर बैग को सर्च करना है तो बुक सिलेक्ट करेंगे, अगर हमने ई बुक को सर्च करना है तो ई बुक सिलेक्ट करेंगे। अब हम फॉर एग्जांपल ई बुक को करते हैं यहाँ से सेलेक्ट। अब ये हमारे पास कैटेगरीज है, और यहाँ से हम इसका डेप्थ में जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं बिजनेस एंड मनी को हम चेक करते हैं। अब इसकी ये कैटेगरीज है, बेसिकली किंडल स्टोर पे है, फिर किंडल ई बुक है, बिजनेस एंड मनी। इसका BSR क्या है? 3, सेल्स टू नंबर 1 5170। BSR ऑफ टॉप 10 में से इसका ये है, टॉप 1 में से ये है, सेल्स टॉप 10 में से ये है। कैटेगरी पेज हम यहाँ से इसको जैसे हमने पहले चेक किया था वैसे चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो ये वाली चीजें हैं, इन सबको हम अपनी कैटेगरीज में, जब हम अपनी बुक को अपलोड करेंगे तो इनको कैटेगरीज में हम यूज कर सकते हैं। कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीश। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल हम इसको चेक करते हैं। अब ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, बेस्ट सेलर इन बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग। बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग हमारे पास एक कैटेगरी है जिसकी बेस्ट सेलर बुक्स हमारे पास ये ओपन हो गई हैं। यहाँ पे दो चॉइसेस है, एक है टॉप 100 पेड और एक है टॉप 100 फ्री। ये हमारे पास पहले टॉप 100 पेड आई हैं। अगर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास टॉप 100 जो बुक्स होंगी इस कैटेगरी में जो फ्री हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इस तरह आप इनको ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी बुक कैसे है, किस रैंक हुई हुई है, किस कैटेगरी में रैंक हुई हुई है, उसका लुक एंड साइट क्या है, उसमें किन कीवर्ड्स को यूज किया हुआ है, कितनी सेल्स है उसकी पर मंथ, और उसकी रैंकिंग क्या है। इन सारी चीजों को हम यहाँ। अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद आता है amazon कीवर्ड सर्च। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसी तरह ही हमने यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे हम अपना कोई भी वर्ड डालते हैं। उसके बाद अब ये हमें एक डिटेल्ड कीवर्ड लिस्ट दे देगा, जिसको हम अपनी कीवर्ड्स जब बुक अपनी पब्लिश कर रहे हो कीवर्ड्स में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई एड टारगेट कर रहे हैं उस एड में यूज कर सकते हैं, कहीं भी प्रमोशन के लिए यूज कर रहे हैं इसको तो आप ये वहां पे यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत वास्ट और बहुत ही रिलेटेड चीज है। इन सारी चीजों को आप यूज करके अपने एड्स को चला सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, अपनी बुक को रैंक कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे ये सब डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये टाइटल है, इसमें है ये वुमन। अब इसकी टाइप देखिए amazon, फॉर एग्जांपल लिटिल वुमन है, इसकी amazon सजेशन, ये amazon के सब सजेशंस हैं फ्रॉम A to Z। ये सब उन्होंने amazon के दिए, हमने सिर्फ वर्ड लिखा था वुमन, तो उन्होंने मुझे हमें ये सजेस्ट कर दिए हैं ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं, वुमन ऑफ द वर्ड, थ्री वुमेन, वुमन हु रन विद द वुल्व्स, वुमन मर्डर क्लब। ये सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं और ये सब amazon के अपने सजेशंस हैं। amazon की साइट से हम कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट हुए हैं। ये इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी टूल का,
किसी भी एक्सटेंशन का डेटा एग्जैक्ट या एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ये नियरली एस्टिमेटेड होते हैं कि बहुत ही क्लोज उससे एक्सट्रैक्ट किए हुए हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है जिनके थ्रू हम अपने बुक को रैंक कर सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कौन सी बुक ने क्या चीज़ यूज़ की हुई है और उसका रैंक क्या है, और उसने कैसे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। फिर जब हम उसको बुक को एनालाइज़ करते हैं, हम जाके उसका लुक इनसाइड देख सकते हैं कि उसने बुक का अंदर से स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, क्या कवर में क्या चीजें यूज की हैं, कैसे कलर हैं, कैसे फॉन्ट्स हैं, कैसे टाइपोग्राफी है, कैसे इमेजेस हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, और इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चीजें हम देख सकते हैं। इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद हम अपनी बुक को एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हमारे पास अच्छी सेल्स आए। इससे हमें अच्छी वाली बुक्स भी शो होती हैं और ऐसी बुक्स भी शो होती हैं जिनकी सेल बिल्कुल नहीं होती। आप उनको भी देख सकते हैं कि उनमें क्या मिस्टेक्स हैं कि उनकी सेल्स नहीं हो रही, ताकि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। ये हमारे पास कुछ पेड और कुछ फ्री टूल्स थे, एक्सटेंशंस थे जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कवर कैसे बनाते हैं और इंटीरियर एक्सटीरियर पे काम कैसे करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।